नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वेदा पर। आज हम एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर बीमारी गठिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कि आयुर्वेद में आम वात कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। गठिया को सभी लोग जानते हैं कि गठिया एक बहुत ही दुख देने वाली बीमारी है। पहले यह बीमारी सामान्यतया 40 वर्ष की उम्र के बाद होती थी, लेकिन जब से मैं 2013 से जब आयुर्वेद चिकित्सा कर रहा हूं, तब से मैंने यह देखा है कि आजकल 15 से 18 वर्ष के युवाओं में भी यह रोग तेजी से बढ़ रहा है। आम वात का अगर आयुर्वेद के अनुसार हम कारणों की बात करें तो जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, तो शरीर में जो अधपचा रस बनता है उस आहार से, जिसे आयुर्वेद में आम या आम विष कहा जाता है, जब शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है तो यह वात दोष उस आम को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है, विशेष करके जोड़ों में ले जाता है और वहां जाकर सूजन, दर्द, जकड़न पैदा करता है। इसी अवस्था को हम आम वात या गठिया कहते हैं। मॉडर्न साइंस की बात करें तो गठिया को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। यह रोग एक प्रकार का ऑटो इम्यून बीमारी मानी जाती है, जिसमें शरीर की अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है या प्रतिरोधक प्रणाली है या यूं कहें कि इम्यून सिस्टम जो है वह गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लग जाता है। इससे कि जोड़ों की जो अंदरूनी परत होती है, जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा यह रोग महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक होता है, खास करके डिलीवरी के बाद और मेनोपॉज के बाद देखा जाता है। आम वात के या गठिया के जो लक्षण हैं, अगर मेरे 11 से 12 वर्षों के अनुभव के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सुबह और रात को तेज दर्द होता है कि इतना कि व्यक्ति रोने तक लग जाता है। दूसरा, चलने फिरने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। इसके अलावा 1 से अधिक जोड़ हमारे प्रभावित होते हैं। इससे हाथ पैरों में सूजन होती है, अकड़न आती है। उसके अलावा उनको अक्सर हल्का बुखार सा बना रहता है, उंगलियों में टेढ़ापन होता है, उनके जितने भी जॉइंट्स है वह जाम हो जाते हैं। अगर आयुर्वेद चिकित्सा में अगर हम घरेलू उपायों की बात करें या होम रेमेडीज की बात करें तो ऐसी औषधियां देनी चाहिए जो आम का भी पाचन करे और वात दोष का भी शमन करे। आम जो बॉडी के अंदर बहुत हद तक फैल चुका है, उसका पाचन मतलब उसको वहां से हटा दे। तो इसके लिए मैं कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप उसको कॉपी पेन लेके उसको लिख लें। सबसे पहले हमको अजवाइन लेना है, हींग लेना है, सौंठ लेना है, चित्रक मूल लेनी है, पिपली लेनी है, मरीच लेना है, हरड़ लेना है, सेंधा नमक लेना है। ये सभी किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे। इन सबको समान भाग में लेके आधा आधा चम्मच खाना खाने से आधे घंटे पहले गर्म पानी से लेंगे तो निश्चित ही आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। बहुत हद तक आराम मिल जाएगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और अच्छा चूर्ण मैं बताने जा रहा हूं, उसको भी आप लिख लें। अश्वगंधा, मेथी का दाना, सौंठ, सुरंजान और हल्दी, इन सबको भी समान मात्रा में लेकर आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ भोजन के बाद लेना है। और इन चूर्णों के सेवन के बाद आराम से आपको इस बीमारी से निजात मिल जाए। इसके अलावा एक बहुत ही विशेष औषधि है या पौधा कहें कि हार श्रृंगार का जो पौधा है, अगर उसका काढ़ा बनाकर भी सुबह शाम अपन लेंगे खाली पेट तो इस बीमारी से दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा एक नीम के पेड़ पर एक गिलोय की बेल चलती है, अगर उसका भी हम 3 से 4 इंच का टुकड़ा लेकर काढ़ा बना के पिए तो यह ऑटो इम्यून डिजीज पर बहुत अच्छा असर करती है। यदि आप गठिया, आमवात और जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो ये आयुर्वेदिक उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग 10-10 साल से 20-20 साल से परेशान हो चुके हैं, बहुत सारी दवाइयां खा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। उनके उठने बैठने की तकलीफ इतनी आ जाती है कि उनको बिस्तर पकड़ना पड़ता है, जो कि दर्द जब तक वो जीवित हैं तब तक उनके साथ बना रहता है। अगर इन उपायों को करेंगे तो इस बीमारी से निश्चिंत ही निजात मिल जाएगी
और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।